हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 जो है डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो इसकी वर्कशीट 1 मैं आज आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो वर्कशीट 1 कराने से पहले स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इसकी वर्कशीट 1 जो है इसके इस बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कुछ आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज मतलब कुछ फॉर्मूलाज अराइज हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज कहाँ से आए, कैसे जनरेट हुए और वो फॉर्मूलाज क्या हैं। ठीक है, तो वर्कशीट 1 क्योंकि आइडेंटिटी 1 के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वर्कशीट 1 स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी नंबर 1 के बारे में बताना चाहती हूँ। आइडेंटिटी 1 जो दी हुई है क्लास 8 डीएवी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आइडेंटिटी 1 जो दी हुई है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी कोई भी दो वेरिएबल आपके हो सकते हैं। ठीक है, उन दोनों का वो दोनों एडिशन में और उनके ऊपर स्क्वायर है। तो ये क्या होता है, देखो जब कोई भी नंबर होता है, सपोज करो मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ कोई भी दो वेरिएबल ले लेती हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर लेती हूँ x रेज टू द पावर 2। x रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय x यही मतलब है ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी जो है वो 2 टाइम्स है। तो मैंने 1 टाइम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया और 1 टाइम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है जी, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है, अभी ये दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अगर a प्लस बी ब्रैकेट में दिया और अगेन a प्लस बी ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जो पहला ब्रैकेट है उसका जो फर्स्ट वेरिएबल है आप उसको लिखना। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ब्रैकेट पूरा उठाकर इसके साथ लिख देना। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड वेरिएबल है और उसके आगे जो भी साइन है उसके साथ उसको यहाँ पर लिखना। जैसे देखिए फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले वेरिएबल ए मैंने लिखा और सेकंड ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर फर्स्ट ब्रैकेट के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में ए के बाद क्या है प्लस बी, तो मैंने प्लस बी लिखा और अगेन सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दूंगी। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, यहाँ पर a है तो ये a जो है इस a से मल्टीप्लाई होगा और यही a जो है इस b से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो बाहर a है इसका मतलब क्या है, a जो है a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a, ये कर दिया। अभी इसे a के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, अगेन a लिखा और a अब किससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए a एक बार a से मल्टीप्लाई हो गया, अब a किससे मल्टीप्लाई होगा, b से। ठीक है, तो b से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये ब्रैकेट मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस b। जिस तरीके से यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हुआ था फिर b से मल्टीप्लाई हुआ था, इसी तरीके से यहाँ पर b जो है पहले a से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद b से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसके आगे क्योंकि प्लस का साइन है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊंगी, b लिखूंगी, b को पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, a से, फिर अगेन प्लस b को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, a के बाद क्या ब्रैकेट के अंदर b, इससे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करो, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने आइडेंटिटी पहले भी की हुई है कि अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं दी, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो a और a दोनों सेम है, इनकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो a रेज टू द पावर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर देखिए आपको प्लस नजर आ रहा है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब a मल्टीप्लाई बाय b, a और b देखो कोई नंबर तो है नहीं कि 2 और 3 है तो मैंने उनको मल्टीप्लाई करके उसका एक सिंगल नंबर लिख दिया, सिंगल डिजिट बन गई 6, ऐसा नहीं हो सकता ना। a और b बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल फ्रॉम ईच अदर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, a इंटू बी मतलब ए बी। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पर अगेन प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, बी और ए, बी और ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, बी ए बन गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, बी और बी, यहाँ पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब बी सेम है, पावर्स क्योंकि 1 1 हो गई और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या हो जाएगा, बी रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब ए रेज टू द पावर 2 को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको मैं यही लिखूंगी, प्लस ए बी को भी मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब एक चीज बताओ,
अगर मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना भाई। अगर 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे पीछे करके लिख सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी ए है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी मैं ए बी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया है, ए को पहले लिख दिया और बी को बाद में लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रह गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रहेगा, प्लस इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब ये देखो ये भी ए बी और ये भी ए बी है और इनका कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो मैंने 1 1 लिख दिया। तो ए बी और ए बी तो प्लस नहीं हो सकते, लेकिन 1 और 1 तो प्लस हो सकते हैं, क्योंकि ए बी सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो उनके कोफिशिएंट आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और साथ में आएगा ए बी और प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलती है कि जब मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, सोल्व करके आपको दिखाया, तो ये फॉर्मूला क्या बना है बेटा, ये फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1 जो मुझे आपको समझानी थी। तो यही मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे अराइज हुआ है। ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले के बेस पे हम जो है वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। तो उसको करने से पहले मैंने आपको पूरा बता दिया कि फॉर्मूला किस तरीके से बना है। आप भी इसको इजीली सोल्व करके जरूर देखना, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जब आप खुद सोल्व करोगे। अगर सपोज करो 1%, पहली बात है ये फॉर्मूला जब आप इतनी बार क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर 1% आप भूल भी जाते हैं, आपने अगर सोल्व करके देखा होगा ना, तो आप खुद से पेपर में सोल्व करके देख सकते हो और इजीली फॉर्मूला पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसकी आइडेंटिटी नंबर 1 जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। ये आइडेंटिटीज, दीज ऑल आइडेंटिटीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके आगे जब तक भी आप मैथ्स पढ़ेंगे यूज होंगी, तो इनको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से आप सेट कर लेना। ठीक है, तो बेटा अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को आप काइंडली लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।